हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न नाबार्ड ग्रेड ए का किस हिसाब का रहता है, कि वो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, फेज 1 फेज 2, राइट, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या कट ऑफ्स रहती है। एक ओवरव्यू जरूर देना चाहूंगा आपको एग्जाम का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो सबसे पहली बात, कितनी स्टेजेस होंगे एग्जाम की? देयर विल बी 3 स्टेजेस, राइट। फर्स्ट इज फेज 1 होगा पहले आपका, देन फेज 2 एंड द फाइनल इज इंटरव्यू। पहले आपको फेज 1 अगर क्लियर, जिन बच्चों का फेज 1 क्लियर होगा, दे विल बी अपियरिंग फॉर फेज 2। जैसा अभी इस टाइम अभी फेज 2 क्लियर होने के बाद अभी इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली अभी थोड़े दिन पहले फेज 2 का रिजल्ट आया था और अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है बच्चों की, और फरवरी के अराउंड इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर 2024 की नोटिफिकेशन आएगी। उसके अंदर क्या लिखा होगा, फेज 1 का एग्जाम कब है, देन फेज 2 एंड देन इंटरव्यू। तीनों स्टेजेस इंडिविजुअली क्लियर करोगे और फाइनली आपका मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी किससे? फेज 2 और इंटरव्यू, इसके मार्क्स से, इनके मार्क्स के थ्रू आपसे क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट। फेज 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, फेज 1 इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, बट फाइनल जो मेरिट लिस्ट बननी है वो बनेगी आपकी फेज 2 और इंटरव्यू से, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आगे आपके जो फेज 1 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो यस, so these all are the subjects that you need to prepare for phase 1, where decision making, right, reasoning ability, English language, computer, quant, general awareness, economic and social issues, जिनको शॉर्ट में ESI बोल दिया जाता है, एंड देन इज एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ARD शॉर्ट में जिसको बोलते हैं। इंग्लिश की अगर डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, राइट, डिसीजन मेकिंग अगर हम बात करें तो कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस, मार्क्स 10। रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। क्वांट 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। बेसिकली हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो जीए में से 20 क्वेश्चन, ईएसआई के 40, अगेन एआरडी के 40, टोटल 200 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स टोटल? 200 मार्क्स। बट यहां पर जो ध्यान रखने वाली चीज है आपकी, जो आपकी कट ऑफ बनेगी फेज 1 की, राइट, जो आपकी फेज 1 की जो कट ऑफ डिसाइड होती है, वो डिसाइड होएगी आपकी आउट ऑफ 100। अब ये कैसे? मार्क्स टोटल 200 है लेकिन कट ऑफ 100 में से डिसाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कट ऑफ सिर्फ इन 3 सेक्शन से डिसाइड होगी। आपका जीए, ईएसआई और एआरडी, 40 प्लस 40 प्लस 20, टोटल 100 मार्क्स। तो इनके जो मार्क्स हैं आपके, ओवरऑल आपको देखो, ओवरऑल जो कट ऑफ निकलेगी फेज 1 की, वो 100 नंबर में से निकलेगी। बट वो मतलब इन 3 में से, बट आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। इनकी सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है इंडिविजुअली हर एक सेक्शन की। और जो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करेंगे आप, वो इन 3 सेक्शन से होगी। तभी आपकी 100 नंबर में से कट ऑफ निकल के आती है। तभी इन तीनों सब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? मेरिट सब्जेक्ट्स। और ये नॉन मेरिट सेक्शन है आपका। ऊपर वाले जो 5 है आपके, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, ये आपके नॉन मेरिट सेक्शन है। एंड दीज 3 आर मेरिट सेक्शन। यही रीजन है कि नाबार्ड का जो एग्जाम है ना, स्पेशली फेज 1, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम बन जाता है। थोड़ा इसका पैटर्न बहुत डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे मेरिट डिमेरिट वाली चीज नहीं होती नॉर्मली बाकी एग्जाम्स के अंदर, बट यहाँ पर है। आई बात समझे? तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर बताया था मैंने आपको कि फेज 1 के लिए, स्पेशली फेज 1 के लिए, यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि जीए, ईएसआई और एआरडी 3 सेक्शन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्पेशली आपका जो जीए है, जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, तो वो इन तीनों में बहुत हैवीली डोमिनेट कर रहा है। दैट इज द रीजन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, राइट। 100 नंबर में से आपके कट ऑफ क्लियर कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, राइट। सो दिस वाज फेज 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेज 2 एज वेल। अब फेज 2 के अंदर आप देखो, आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड देन इज योर पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो फेज 1 था, बाय द वे, ये ऑब्जेक्टिव पेपर था। ऑनलाइन बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होगा, और ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है यहाँ पर। देन फेज 2 के अंदर आपकी बात आती है किस चीज की, राइट। फेज 2 के अंदर आपकी बात आएगी, यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चलेंगे यहां पर। वो कैसे?
पेपर 1 जो जनरल इंग्लिश है वो क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अब फेज 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव था, फेज 2 के अंदर इंग्लिश का पेपर डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा और यहां पर मार्क्स ऐड होंगे, बकायदा 100 मार्क्स का पेपर है। उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने 100 नंबर का पेपर में, 90 मिनट सेक्शनल टाइम लिमिट भी अलॉटेड है इसके अंदर। राइट, यू नीड टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, टाइप करना है सबसे बड़ी बात। सबसे डिफरेंट क्या है पे, टाइप करना है, लिखना नहीं है, पेन पेपर बेस्ड नहीं है। कंप्यूटर होगा आपके सामने, कीबोर्ड होगा, उस पर टाइप कर करके बताना है, आप लिखना है, टाइप करके बताना है। देन पेपर 2 आपका है ESI एंड ARD। अब पेपर 2 किसका है आपका, ESI और ARD सेक्शन। इसके अंदर आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और एक आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर भी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका 30 क्वेश्चन है, राइट, 50 मार्क्स के, 30 मिनट आपकी सेक्शनल टाइम लिमिट है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके, राइट, ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है, 90 मिनट्स का पेपर है। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 4 आपको आंसर करने होंगे, 4 मैंडेटरी, आउट ऑफ 6 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। यस, आ रही बात समझ में? ये थोड़ा पैटर्न है इसका पेपर 2 का। अगेन यहां पर आपके ESI ARD में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं। सब्जेक्टिव जो होंगे आपको कीबोर्ड पे टाइप कर करके बताने हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव आपके वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, थोड़े से अलग होते हैं फेज 1 से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन से मिलते हैं आपको, थोड़े लेंथियर रहते हैं, बट एट द सेम टाइम यू विल नो नाउ अगेन कि अगेन यहाँ पर ESI ARD के अंदर भी आपकी अगेन करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टैटिक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि स्टैटिक पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट ARD। ESI में स्टैटिक का इतना नहीं पूछा जाता, बट ARD के अंदर स्टैटिक का यहाँ भी पूछा जाएगा आपसे, तो स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है। बट करंट अफेयर्स की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी दुनिया उनकी, राइट। सो दिस वाज फॉर फेज 2। ऑलराइट, सो बेसिकली ये आपके 5 पिलर होंगे आपकी प्रिपरेशन के। मैंने जो सब्जेक्ट्स है आपके वो 5 पिलर में सिंपली आप सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपके लिए 5 पिलर बना दिए। एक आपका ESI, देन ARD, देन GA, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स और डिस्क्रिप्टिव। ये 5 सेक्शन आपको प्रिपेयर करने होंगे बेसिकली आपकी नाबार्ड की प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो इन दिस मैनर यू नीड टू प्रिपेयर फॉर नाबार्ड, राइट। सो with this I have one more very important information with you to share, but before that let me show you who all are these are the proud toppers of NABARD grade 2022 which have been selected from Abhipedia। ये अभिपीडिया के 2022 का जो NABARD ग्रेड का रिजल्ट आया था, we were able to secure more than 45 plus selections, right, for, or I am damn sure about this year result also। let the result come, then I will show you also, राइट। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेम, अगर आप भी 2024 नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस फ्रेम का पार्ट बनना चाह रहे हैं, देन आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू। अभी पीडिया ने नाबार्ड ग्रेड 2024 के लिए एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, राइट। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर नाबार्ड ग्रेड ए। सब कुछ मिलेगा आपको वहां पर, PDFs, स्टडी मटेरियल्स फॉर PDF, आई मीन लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है। फेज 1, फेज 2, सब कुछ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी प्रिपरेशन का वो। एंड द बिगेस्ट थिंग इज प्रोवाइडेड, दैट इज द मेंटरशिप, राइट। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि आप इंश्योर करने के लिए कि जो भी आप एफर्ट दे रहे हो, टाइम एंड एफर्ट दे रहे हो, वो वेस्ट ना जाए, वो सही डायरेक्शन में रहे। और यही चीज हम अपनी इस मेंटरशिप के थ्रू अचीव करना चाहते हैं आपकी, कि आप जो भी टाइम एंड एफर्ट लगा रहे हो, राइट, यू आर इन्वेस्टिंग ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, बहुत ज्यादा मेंटल थिंग्स, काफी कुछ होता है, वो सब वेस्ट ना जाए, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकल के आ रहा है, एक ऑफिसर बन के निकलो। तो अगर आपका भी सेम ही ड्रीम है तो आप उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे नीचे क्लिक करके इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है तो वहां पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।